Assalamu alaikum dear student, I am your teacher engineer बदरुद्दीन अब्दुल। Dear student, आइए हम एक अहम टॉपिक समझते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम फेमिलियर होना चाहते हैं कि टर्म्स किसको कहते हैं। टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एक्सपोनेंट वेदर दे आर मल्टीप्लाइड आर द सेपरेट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये समझ में आ चुका है या टर्म्स किसको कहते हैं, अब हम जो है लाइक टर्म समझेंगे और अनलाइक समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आएंगे तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ द अलजेब्रा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप उसमें लाइक और अनलाइक टर्म्स को अगर पहचानेंगे नहीं तो आप कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। विदाउट these two topics it's impossible for us to addition, subtraction, multiplication and division of the algebra। आइए हम इसको पहली डेफिनेशन समझते हैं। लाइक टर्म कंटेनिंग द सेम वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स, ऐसे टर्म जो सेम एक्सपोनेंट हो उसका और सेम बेस हो तो हम उसको लाइक टर्म्स कहते हैं, यानी कि एक जैसे टर्म वो कहलाएंगे। यानी कि वो टर्म लाइक जो टर्म्स होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन जो अदर अनलाइक टर्म्स होते हैं वो ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं हो सकते। आइए हम इसके कुछ एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि लाइक टर्म्स हम किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास a है, उसके बाद 2a है, उसके बाद 3a है। दीज आर द लाइक टर्म्स। डियर स्टूडेंट, हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। भले इसके कोफिशिएंट भले चेंज हो, लेकिन इसका जो बेस है बिल्कुल ही सेम है और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 कहलाएगा। ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आइए हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने ये देखा कि हमारे इधर जो इसका बेस है वो x है और जो इसका एक्सपोनेंट है वो 3 है, यानी कि वेरिएबल्स तीनों हमारे सेम है और इसके एक्सपोनेंट भी सेम है। हालांकि इसके जो कोफिशिएंट है वो चेंज है, लेकिन याद रखना कि ये अहम बात है आपको कि लाइक टर्म्स जो है भले कोफिशिएंट चेंज हो उस पर कोई उसका अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन लाइक टर्म्स के लिए ये कांस्टेंट चीज है कि उसका बेस और एक्सपोनेंट सेम होंगे तो वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे, कोफिशिएंट भली कितने भी चेंज हो। आइए हम इसके और एक एग्जांपल करते हैं। 1/2 b स्क्वायर कामा 3b स्क्वायर कामा 5b स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि मैंने तीनों जो हमारे टर्म्स हैं इस तीनों को मैंने जो है इसके कोफिशिएंट चेंज रखे हैं, लेकिन इनका बेस और एक्सपोनेंट बिल्कुल ही सेम है। वेरिएबल भी इसको कहते हैं सेम, बेस और जो वेरिएबल है सेम बात है, इसको हम कहते हैं ये एक्सपोनेंट भी सेम है। ये आपस में लाइक टर्म्स कहलाएंगे। जब भी आपको कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी हो या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी हो तो याद रखने की बात है, अगर उसके बेस और एक्सपोनेंट सेम होंगे तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस और माइनस हो सकते हैं, वरना वो नहीं होंगे। मैंने आपको लाइक टर्म्स के डेफिनेशन भी एक्सप्लेन की है और उसके कुछ एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आइए हम अनलाइक टर्म्स पढ़ते हैं कि दोज टर्म्स, ऐसे टर्म हैविंग अ डिफरेंट वेरिएबल, जिसके डिफरेंट वेरिएबल्स हों। वेरिएबल्स हम किसको कहते हैं, ए से लेकर जेड तक जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ये सारे हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। आर द सेम वेरिएबल बट डिफरेंट एक्सपोनेंट, अगर किसके सेम भली वेरिएबल हों लेकिन अगर उसके एक्सपोनेंट भी चेंज हैं तो फिर भी वो अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। दे आर लाइक अनलाइक टर्म्स। डियर अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे टर्म हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं जिसके वेरिएबल चेंज हो, और अगर वेरिएबल सेम हो लेकिन उसके एक्सपोनेंट चेंज हैं तो फिर भी वो अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, हम अनलाइक टर्म के कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर दी, अब कुछ एग्जांपल करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारा पहला एग्जांपल है x कामा x स्क्वायर कामा 3x क्यूब। डियर स्टूडेंट, इन तीनों के जो वेरिएबल हैं वो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट चेंज है। इसका 1 एक्सपोनेंट है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। आइए हम एक और एग्जांपल सीखते हैं। 5x
स्क्वायर 5 वाई स्क्वायर 5 जेड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट इधर आप देखें इन तीनों के वेरिएबल चेंज है लेकिन एक्सपोनेंट जो है बिल्कुल सेम है, फिर भी ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। अकॉर्डिंग डेफिनेशन वेरिएबल चेंज होते हैं फिर भी अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। भले वेरिएबल सेम हो लेकिन उनके एक्सपोनेंट अगर चेंज है तो फिर भी वो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इनमें थोड़ा सा इसको गौर से देखें, इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।